मूवी स्टार्ट होती है और हमें एलिस नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो अपनी दोस्त जैन के साथ वीकेंड पर कैंपिंग करने के लिए जा रहा था, जहां लेक और वाटरफॉल है। फिर वो दोनों उस जगह जाने लगते हैं। कुछ देर बाद वो जंगल में पहुंच जाते हैं और वो दोनों लेक को पार कर रहे होते हैं। अब जब लेक से बाहर निकलकर एलिस बोट को साइड पर लगा रहा होता है, तभी वो बोट उसके पैर पर गिर जाती है, जिससे उसका पैर जख्मी हो जाता है। अब इसके बाद वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। वहाँ उन्हें कुछ और लोग भी दिखाई देते हैं। जल्द ही रात हो जाती है। फिर वो वहीं पर अपना टेंट लगाते हैं और एलिस आग जलाने के लिए लकड़ियों को लेने जाता है। लेकिन जैन वहाँ अकेली होती है। तभी वहाँ ब्रैंड नाम का एक आदमी आता है, जिसे देखकर जैन डर जाती है, पर ब्रैंड उससे अच्छी तरह से बातें कर रहा होता है। फिर वहाँ एलिस भी आता है और वो तीनों आपस में कुछ बातें करते हैं। कुछ देर बाद ब्रैंड वहाँ से वापस चला जाता है। अगली सुबह वो दोनों अपने सफ़र में आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद एलिस को भालू के पैरों के निशान दिखाई देते हैं, पर वो जैन को इस बारे में कुछ भी नहीं बताता और वो दोनों आगे बढ़ते हैं और उन्हें रास्ते में एक हिरण की डेड बॉडी दिखती है, जिसे किसी जानवर ने आधा खाया था। जैन बहुत ज़्यादा डर जाती है, लेकिन फिर भी वो दोनों आगे बढ़ते हैं और काफ़ी चलने के बाद वो उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें जाना था। पर वहां कोई भी लेक या वाटरफॉल नहीं था, आगे सिर्फ जंगल होता है। ये देखकर वो दोनों बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। दरअसल वो दोनों अपना रास्ता भटक चुके हैं और उनके पास कोई मैप भी नहीं है। जैन अपने बैग से फ़ोन ढूंढने लगती है, मगर उसे पता चलता है कि फ़ोन तो कार में ही रह गया। वो दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब जब रात हो जाती है तो वो दोनों उसी जगह पर टेंट लगाकर सो जाते हैं, मगर हम यहाँ देखते हैं कि उनके टेंट के बाहर कोई घूम रहा है, पर उन दोनों को इसका पता नहीं चलता। अगले दिन वो दोनों देखते हैं कि किसी ने उनका सारा खाना खा लिया। इससे वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और वो दोनों वापस घर जाने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर उन्हें वापस फिर से भालू के पैर दिखाई देते हैं। वो समझ जाते हैं कि वो भालू के इलाके में है। अब वो एक और रात उसी जंगल में बिताने के बाद जब एलिस टेंट के बाहर जाने लगता है, तभी उसके सामने एक भालू आ जाता है और वो भालू वहां आकर एलिस और जेन पर हमला कर देता है। जेन उस भालू को किसी तरह से वहां भगा देती है, पर एलिस का पैर बुरी तरह से जख्मी हो चुका था, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। लेकिन वो भालू फिर से उन पे हमला कर देता है और एलिस को खींचकर बाहर ले जाता है और एलिस को जिंदा ही खाने लगता है। जेन बहुत ज़्यादा डर जाती है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। अब जेन एलिस के पास जाती है, मगर एलिस मर चुका था। जेन बहुत ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है, पर भालू भी उसके पीछे ही आ रहा था। जेन भागते हुए एक वाटरफॉल तक पहुँच जाती है, जिसके बाद जेन उस वाटरफॉल से नीचे उतरने लगती है, मगर वो नीचे गिर जाती है और उसके पैर की हड्डी टूट जाती है। लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ती रहती है। जल्दी रात हो जाती है, पर वो नहीं रुकती और वो भागती रहती है। अगली सुबह चलते चलते उसी जगह पर पहुंच जाती जहां उसकी बोट रखी थी। इसके बाद वो बोट को पानी में उतारती है और वहां से जाने लगती है और कुछ देर बाद वो एक सेफ जगह में पहुंच जाती है जहां बहुत सारे लोग थे, जिससे वो बच जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।